गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में हम सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय देखते हैं। पहले सूरदास जी का जन्म बेटा 1478 में ना रुनुक्ता में हुआ था, जो मथुरा के निकट ही है। उनकी शिक्षा बल्लभाचार्य के से प्राप्त करी थी। उनके जो गुरु थे कौन थे? बल्लभाचार्य जी थे। और कुछ लोग उन्हें ना जन्म से ही अंधा मानते थे। और ये तो आपको सबको पता ही है कि वो कृष्ण जी के परम भक्त थे। ठीक है। और उनकी मृत्यु हो गई थी 1583 ईस्वी में। इनका मृत्यु हो गई थी। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन से? सुरसागर, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब उनके काव्य की विशेषताएं, यानी कि उनके काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसके बारे में देखो कि उनके काव्य में कौन सा रस होता था? वात्सल्य रस। और श्रृंगार रस का भी प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वात्सल्य रस की कविता लिखते थे, लेकिन उनकी कविताओं में वात्सल्य और श्रृंगार दोनों रसों का प्रयोग मिलता था। और उनकी भाषा शैली कैसी थी? एक तो उनके काव्य में ना कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? ब्रिज। क्योंकि वो मथुरा के पास में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनकी भाषा हमेशा ब्रिज भाषा ही होती थी। और इनके काव्य में ना कभी उल्हाने, कभी अपनेपन का भाव मिलता है। उल्हाना यानी कि व्यंग करना, किसी को किसी बात पे उनको व्यंग करना, उल्हाने देना, इस चीज़ों का जिक्र वो हमेशा करते थे। और अपनेपन का भाव यानी कि उनके काव्य में अपनापन जैसे होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा अपनेपन से कोई चीज़ देते हैं, उस तरह का भाव मिलता था। अब जो उनके जो पद है ना बेटा, ये इसमें ना आपको पता है कि कृष्ण जी गोपियों के बहुत प्रिय रहे हैं। और जब उस वजह से उन्होंने क्या था कि जब कृष्ण जी गोपियों को छोड़ के द्वारका चले गए थे, तो उन्होंने इन सारे पदों में तो उसकी गोपियों की पीड़ा को दिखाया कि गोपियाँ किस प्रकार से उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। और जो मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं, तो उन्होंने जब गोपियाँ बड़ी इंतज़ार कर रही थी कि कृष्ण जी उनसे मिलने आएंगे, लेकिन उन्होंने गोपियों के पास प्रेम संदेश नहीं भेजा। और उद्धव जो थे, उद्धव को उन्होंने भेजा एक योग संदेश देके। इस वजह से गोपियाँ बड़ी उनसे दुखी हो जाती हैं और बड़ा अपनी उनकी जो वेदना होती, पीड़ा होती है, इसी पद में, इन सारे पदों में उन्होंने इस चीज़ का ही जिक्र करा है कि किस प्रकार से वे दुखी हो रही हैं। तो बेटा इसके ना 4 पद हैं। पद जो हम पढ़ेंगे वो कितने हैं? 4। और इसमें ना पहले पद में ना वो गोपियाँ जो हैं उद्धव के ऊपर ना बड़ा व्यंग कसती हैं कि तुम तो कृष्ण जी के इतने पास रहते हुए भी उनका जो प्रेम है वो तुम्हें उनको छू के भी नहीं गया। तुम उनके प्रेम से अभी भी वंचित ही हो। और उनको उसकी तुलना करती हैं कि कमल पत्र से, यानी कमल के पत्ते से और तेलयुक्त घड़े से उसकी उद्धव जी की तुलना करती हैं कि जिस प्रकार कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में रहते हुए पानी से उसे छू नहीं पाता, और जो तेल युक्त घड़ा है यानी कि तेल चिकना जो घड़ा होता है उसमें भी पानी नहीं ठहर पाता। इस वजह से उसी प्रकार से तुम भी हो कि तुम कृष्ण जी के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित हो। इस तरह का उन्होंने जिक्र करते हैं, इस तरह के उनको उल्हाने देती हैं। तो दूसरे पद में वो क्या कहते हैं? गोपियाँ अपने मन का दुख बताती हैं कि वो किस प्रकार से कृष्ण जी का इंतज़ार कर रही हैं। और जब इंतज़ार घड़ियाँ ख़त्म हुई तो उस टाइम पे कृष्ण जी ने किसको भेज दिया? उद्धव जी को। और इस प्रकार उन्होंने इस पद में अपने विरह वेदना का वर्णन करा है। अब तीसरा है गोपियाँ ना योग साधना के संदेश को। अब जो उद्धव जी थे उसको क्या योग साधना का संदेश लेके आए थे कि तुम ज्ञान में अपना भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ। तो इस प्रकार की बातों को वो क्या कह रही हैं? कड़वी ककड़ी की तरह मान रही हैं कि जैसे कड़वी ककड़ी होती है उससे उसी प्रकार से जो ये उद्धव जो योग संदेश दे रहा है वो हमें वैसा ही लग रहा है। इस तरह की बातें वो बताती है। और गोपियाँ कृष्ण जी के बिना, और वो बता रही कि हम कृष्ण जी के बिना रह नहीं सकते। हम इतना उसको, कृष्ण जी को इतना हम प्यार करते हैं, इतना हम प्रेम करते हैं, इसलिए ये सारे संदेश हमें हमारे मन को और दुखी कर रहे हैं। इस तरह की बातें बताई गई हैं। अब चौथा जो है उसमें बताते गोपियाँ उल्हाना देते हुए उद्धव को कहती हैं कि ना कृष्ण जी तो पहले ही समझदार थे। अब और राजनीति की बातें करके, और उसने राजनीति की 2-4 किताबें और पढ़ ली तो वो और ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लेकिन कृष्ण जी को ये पता होना चाहिए कि एक राजा का धर्म कौन सा होता है। भाई राजा का धर्म तो यही है ना कि प्रजा की सेवा करे।
और तो प्रजा की सेवा का पालन करना चाहिए, उसने राजा के धर्म का पालन करना चाहिए कृष्ण जी का। वो कृष्ण जी उस धर्म का पालन नहीं कर रहे। अब पालन करते तो वो हमसे मिलने के लिए आते। तो इस प्रकार ये चारों पद में बेटा इस तरह का गोपियों की विरह वेदना का जिक्र करा गया है। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको बड़े आसानी से और आराम से समझ में आ जाएगी। और इसलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।